आज मैं बना रही हूँ ठंडियों में खाए जाने वाला बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट बर्फ़ी, जिसको बनाने के लिए ना तो मैं चीनी का यूज़ करूँगी ना ही गुड़ का। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप अंजीर लेना आधा कटोरी और इसे 2 घंटा पानी में भिगो के रख देना। अब आप अंजीर को साइड में रखो और ले लेना खजूर। मैं इसमें थोड़े से खजूर और थोड़े किशमिश डाल रही हूँ। 1 कटोरी खजूर था तो आधा कटोरी किशमिश, और इसे अब डालेंगे एक मिक्सी जार में। आप चाहें तो पूरा खजूर भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। अब जो अंजीर भिगो के रखे थे उसे इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। जितना ज़रूरत होगा पानी हम उतने ही डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और इसका ढक्कन लगा के इसे पतला पीस लेंगे इस तरह से। इस बर्फ़ी में डालने के लिए 1 कटोरी काजू लेंगे, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी कद्दूकस किया गया नारियल, आधा कटोरी अखरोट, और इन सारी चीज़ों को हम बारीक काट लेंगे। अब आप 1 कटोरी गोंद लेना। अब आप गैस पे रखना एक कढ़ाई, उसमें डालना 5 से 6 चम्मच देसी घी, और घी जब मेल्ट हो जाए तब आप इसमें गोंद डालना। गोंद को आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना और गैस का फ्लेम मीडियम रखना, और मीडियम गैस पे गोंद को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना। जब इस तरह से दिखने लगे तब आप गोंद को निकाल लेना, और इसी तरह से बाकी के गोंद को भी घी में तल लेना। आप इस बर्फ़ी को एक बार बना के रख देते हैं 2 से 3 महीना ये ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से मैंने सारे गोंद को फ्राई करके निकाल लिया। अब हम उसी कढ़ाई में पहले बादाम डालेंगे और बादाम को हल्का सा सेक लेंगे। हल्का सा जब सीख जाएगा तब हम इसमें काजू डाल देंगे। पहले आप बादाम ही डालना, दोनों साथ में मत डालना, और दोनों को हल्का सा सेक लेंगे। हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा तब आप इसमें नारियल और अखरोट दोनों डाल देना, और इसे भी हल्का सा सेक लेना। और जब इन सारी चीज़ों का कलर हल्का चेंज हो जाए तब आप इसे किसी बर्तन में निकाल लेना। इसे निकाल के साइड में रख देना, और इसी कढ़ाई में डालना 2 चम्मच खरबूजे का बीज, 2 चम्मच कद्दू के बीज, 2 चम्मच सूरजमुखी के, और 1 मिनट तक इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेना। गैस का फ्लेम मीडियम रखना और मीडियम गैस पे इसे रोस्ट करके निकाल लेना। अब इसी कढ़ाई में डाल देना आधा चम्मच देसी घी, और जो आप पीस के रखे थे उसे इसमें डालना, और गैस का फ्लेम मीडियम रखना और मीडियम गैस पे इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेना। लगातार इसे चलाते रहना। अगर आपके पास खजूर नहीं है, गुड़ से बनाना चाहते हैं, तो इसकी जगह पे आप गुड़ ले लेना। कढ़ाई में गुड़ डाल देना, 2 से 3 चम्मच पानी, और गुड़ को 5 से 6 मिनट तक पका लेना, और ये ड्राई फ्रूट डाल देना। खजूर पक गया है, इसका कलर चेंज हो गया था, तब इसमें मैं ड्राई फ्रूट डाल दी। आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल देना, लेकिन सीड्स मत डालना। सीड्स को हम ऊपर से डालेंगे। गैस बंद कर देंगे और इसे किसी बर्तन में निकालेंगे। आप नीचे बटर पेपर रख देना। अगर बटर पेपर नहीं है तो थोड़ा सा घी लगा लेना और इसे इसमें सेट कर देना। अब इसके ऊपर तला हुआ गोंद डालना। गोंद को मैं इसमें नहीं मिक्स की हूँ, आप चाहो तो ड्राई फ्रूट के साथ गोंद भी मिला सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट को सेक के रखी थी इसके ऊपर वो भी डालेंगे, और थोड़े से काली वाली किशमिश। इस तरह से इस पे सारी चीज़ को सेट कर देंगे, और इसे सेट करके हम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 घंटा लगेगा, यह अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और जब ये सेट हो जाए तब आप इसे इस तरह से कट कर लेना। साइज़ में छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी साइज़ आपको पसंद हो।
मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया और आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तिल और गुड़ के लड्डू। इस लड्डू को बनाने के लिए ना तो गुड़ को पकाना है और ना ही घंटों मेहनत करना है। ये लड्डू केवल 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और इस लड्डू को आप 6 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो एक बार आप इस तरह से लड्डू बना के देखना, आपको खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस लड्डू को बनाने के लिए 250 ग्राम तिल लेना और तिल को मीडियम गैस पे 6 से 7 मिनट तक भून लेना। और जब तिल का कलर हल्का गोल्डन कलर का हो जाए तो समझ लेना तिल भुन चुका है। अब ये तिल भुन गया है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और एक कटोरी लूँगी। सबसे पहले तिल को इसमें 4 से 5 चम्मच निकाल लूँगी। आप 5 चम्मच तिल निकाल के साइड में रख देना और बाकी के तिल को मिक्सी जार में डालना। मिक्सी जार में तिल को डालने से पहले आप उसे चेक कर लेना। तिल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होगा तो चलेगा। सारे तिल को आप मिक्सी जार में डाल दो। अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम गुड़। जितना आप तिल लिए थे उतना ही गुड़ लेना। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा गुड़ बढ़ा लेना, लेकिन अगर नॉर्मल मीठा खाते हैं तो 250 ग्राम गुड़ काफ़ी होगा। अब आप इसका ढक्कन लगाना और इन दोनों चीज़ों को मोटा पीस लेना। ज़्यादा महीन मत करना, नहीं तो पाउडर हो जाएगा। थोड़ा सा मोटा रहेगा तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे थोड़ा मोटा ही रखा है। अब इसे एक बर्तन में निकालना। मैंने इसे वापस उसी पैन में निकाला है। आप इस तरह से सारे तिल गुड़ को निकाल लेना। अब एक बार आप इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेना। दोनों चीज़ अच्छी तरह से मिल जाए तब जो आप तिल निकाल के रखे थे वो भी आप इसमें मिला देना। इसे भी मिला लेंगे और वापस हाथों से एक बार इसे मिला लेना। और जब सारी चीज़ अच्छी तरह से मिल जाए तब आप इसके लड्डू बना लेना। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं या सौंठ, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें मिला लेना। मैं अभी इसमें कुछ नहीं मिला रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर मिलाना और इसे इस तरह से लड्डू बना लेना। साइज़ में लड्डू को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से सारे लड्डू को बना लिया है और आप देख सकते हैं कि ये लड्डू दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको घंटों मेहनत करना नहीं पसंद है तो एक बार इस तरह से मिक्सी जार में आप लड्डू बना के देखना, आपको खाने में ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये लड्डू कितना मुलायम बना है। मुंह में डालते ही मक्खन की तरह घुल जाएगा। क्या आप भी अपने बच्चों को कुछ ऐसा खिलाना चाहते हैं जिसे खा के उसकी लंबाई और दिमाग तेज हो जाए? तो एक बार इस तरह से बना के आप ज़रूर देखना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप 1/4 कटोरी लेना खसखस। खसखस को मीडियम गैस पे आप 2 मिनट तक रोस्ट कर लेना। इसे ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा करना है। और जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाए तब आप इसे निकाल लेना और इसे साइड में रख देना। अब आप इसी कढ़ाई में डालना 2 चम्मच देसी घी और घी जब गर्म हो जाए तब आप इसमें डाल देना 1 कटोरी कटा हुआ बादाम। बादाम को इस तरह से काट लेना और गैस का फ्लेम मीडियम रखना। मीडियम गैस पे इसे आप 3 से 4 मिनट तक भून लेना। बादाम जब भुन जाएगा तो इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाएगा, तब आप समझ लेना बादाम भुन गया है। इसके बाद आप इसमें डालना 1 कटोरी काजू और काजू और बादाम को अब आप 2 मिनट तक और भून लेना। बादाम आप पहले डालना क्योंकि बादाम को भुनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और काजू फटाफट भुन जाता है। और जब दोनों का कलर चेंज हो जाए तब आप इसे निकाल लेना।
इसे निकाल के आप साइड में रख देना। काजू बादाम को ठंडा कर लेना और जो बचा हुआ घी है इसी घी में आप डाल देना आधा कटोरी अखरोट। अखरोट डालने के बाद गैस का फ्लेम आप मीडियम कर लेना और मीडियम गैस पे इसे लगातार चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेना। और जब अखरोट का कलर भी चेंज हो जाए तब आप इसे निकाल लेना और इसे भी साइड में ठंडा होने के लिए आप छोड़ देना। अब आप इसी कढ़ाई में डालना 1 चम्मच देसी घी और जब घी गर्म हो जाए तब आप इसमें डाल देना 1 कटोरी कद्दू के बीज और 1 कटोरी खरबूजे का बीज। इन दोनों चीज़ों को आप डालने के बाद लगातार चलाते रहना और गैस का फ्लेम लो कर लेना। 1 मिनट भून जाने के बाद आप इसमें डालना 1 कटोरी किशमिश। किशमिश आप बाद में डालना, इन दोनों के साथ में मत डालना। और जब ये तीनों चीज़ अच्छे से भुन जाएं और कलर इन तीनों का चेंज हो जाए हल्का हल्का, तब आप इसे निकाल के इसे भी ठंडा कर लेना। सारी चीज़ों को पूरी तरह से ठंडा कर लेना। इसके बाद जो अखरोट आप सेक के रखे थे उसे इस तरह से कट कर लेना। आप चाहें तो अखरोट को मिक्सी जार में भी डाल के पीस सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से अखरोट को डाल देना। अब आप 1.5 कटोरी खजूर लेना और खजूर को गर्म पानी में भिगो के 2 घंटे के लिए रख देना। इसके बाद आप खजूर को मिक्सी जार में डालना और इसमें जो पानी है वो भी डाल देना और इसका ढक्कन लगाना और इसे पीस लेना। आप इसे पतला पीसना, ज़्यादा मोटा मत रखना। जिस तरह आप पेस्ट बनाते हैं उस तरह से आप इसे पीस लेना। खजूर को थोड़ा थोड़ा करके पीसना। पहले आप एक बार थोड़ा सा पीस लेना, फिर उसी में आप वापस डालना और ये सारे खजूर को पीस लेना। और इसे पीसने के बाद एक बर्तन में आप इसे निकाल लेना। इसे निकालने के बाद अब आप एक कढ़ाई लेना और उसे गैस पे रखना और खजूर को इसमें आप डाल देना और गैस का फ्लेम मीडियम रखना। मीडियम गैस पे इसे लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक पका लेना। खजूर को अच्छी तरह से पकाना। खजूर जब पक जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा और जब इसका कलर इस तरह से दिखने लगे तब समझ लो खजूर पक चुका है। तब आप इसमें डाल देना ड्राई फ्रूट जो आप सेक के रखे थे वे सारे इसमें डाल देना और इसे मिक्स कर लेना। अगर आप एक साथ बना रहे हैं तो पूरा एक साथ यूज़ करना। अगर 2 बार में बना रहे हैं तो आधा खजूर डालना और आधा ड्राई फ्रूट डालना और इसे मिक्स करने के बाद आप गैस बंद कर देना और इसे किसी बर्तन में निकाल लेना। अब आप इसे थाली में निकाल लो, उसमें थोड़ा सा घी लगाना और इसे इसमें निकाल लेना। और जब ये हल्का हल्का ठंडा हो जाए तब आप इसे इस तरह से हाथों से बना लेना। आप एक बटर पेपर लेना और इसे इस पे सेट कर देना और इस तरह से इसे सर्कल बना लेना और जो खसखस आप भून के रखे थे उसे इसमें सेट कर देना। इस तरह से चारों तरफ इसमें खसखस लगा देना। इसे लगाने के बाद आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी आप इसे कट करना। ये ठंडा हो गया था, अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप एक चाकू लेना और इसे इस तरह से कट कर लेना। कट करने के बाद आप हाथों से इसे थोड़ा सा सेट कर लेना। अगर आप अपने बच्चे को कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो एक बार इस तरह से बना के देखना। उन्हें दिखने में भी अच्छा लगेगा और वो खाएंगे भी इसे शौक़ से। इसे बनाने के लिए ना तो आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत है और ना ही समय लगता है। सबसे पहले आप 200 ग्राम मूंगफली ले लें और 2 गिलास पानी लें और इसे गैस पे रखें और जब पानी में हल्का हल्का उबाल आ जाए तब आप इसमें मूंगफली डालें और मूंगफली को बीच बीच में चला लेना। मूंगफली को पकाने में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा और जब मूंगफली पक जाएगी तो सारी मूंगफली ऊपर आ जाएगी। तब आप समझ लेना कि मूंगफली पक चुकी है। अब आप इसे किसी बर्तन में निकाल लेना और इसे हल्का सा ठंडा कर लेना और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब आप इसको छील लेना। इसका छिलका हटा देना और बीज का दाना अलग रख लेना। इसी तरह से आप सारी मूंगफली को छील लो। अब आप एक मिक्सी जार लेना और इसमें इसको डाल देना। इसके बाद इसमें डालना 2 से 3 चम्मच पानी और इसका ढक्कन लगा के इसे पतला पीस लेना। आप मूंगफली को छिलके के साथ ही पीसना। अगर आपको छिलका नहीं पसंद है तो आप इसमें से छिलका हटा भी सकते हैं।
अब आप एक कढ़ाई लेना और 2 चम्मच सफ़ेद वाला तिल, और तिल को इसमें डालने के बाद मीडियम गैस पे 2 मिनट तक भून लेना। और तिल जब भुन जाए तब आप इसे निकाल लेना और किसी बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ देना। इसके बाद इसी कढ़ाई में हम डालेंगे मूंगफली जो पीस के रखे थे, इसको इसमें डाल देना और गैस का फ्लेम अभी लो रखना। 1 मिनट तक इसे लो गैस पे पकाना और 1 मिनट बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना और इसे लगातार चलाते रहना। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तब ये कढ़ाई में चिपक जाएगा। और जब ये इस तरह से दिखने लगे तब आप इसमें डाल देना गुड़। गुड़ आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा डालना, नहीं तो आप इसमें आधा कटोरी गुड़ डालना। गुड़ को छोटे छोटे काट लेना या तो कद्दूकस कर लेना और इसमें अच्छी तरह से मिला देना। थोड़ा सा पकाने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये इस तरह से दिखने लगेगा। तब समझ लेना कि ये बनने के लिए तैयार है। अब आप इसमें डाल देना थोड़ा सा इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची पाउडर का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसमें मत डालना। और आधा चम्मच से कम घी डाल देना और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना और 1 मिनट तक इसे और पका लेना। और जब ये इस तरह से दिखने लगे तो समझ लो ये तैयार है। अब आप गैस बंद कर देना और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना। और जब ये हल्का हल्का ठंडा हो जाए तब आप इसे किसी प्लेट में निकालना और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना। जब आप इसे हाथों से छू पाएँ तभी आप इसका रोल बना लेना। अभी ये थोड़ा गर्म था इसलिए मैं इसे इस तरह से कर रही हूँ और जब ठंडा हो गया तब मैं इसे हाथों से बनाऊँगी। अब आप इसे रोल बना लेना। ये मूंगफली और गुड़ से बना हुआ रोल खाने में टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। आप इसे ठंडियों के मौसम में एक बार बना के ज़रूर देखना। आपको खाने में ये अच्छा भी लगेगा और आपके जो हाथ पाँव में दर्द होता है वो भी कम हो जाएगा। अब जो तिल को हम भून के रखे थे उसमें इसको सेट कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से लगा देना। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना। 1 से 2 घंटा लगेगा, ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। तब आप इसे कट कर लेना। अब आप एक चाकू लेना, साइज़ में आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी साइज़ आपको पसंद हो उस तरह से इसे कट कर लेना। बस ये मूंगफली और गुड़ से बना हुआ टेस्टी रोल मिठाई बनके तैयार हो गया है। अब आप इसे किसी बर्तन में सेट कर लो। तो जिसे चीनी और घी खाना नहीं पसंद है वो एक बार ये मिठाई बना के देखें। इसमें आपको चीनी भी और घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बनके तैयार हो जाएगी।